अजीत सिंह, हम ये चाहेंगे कि बरेली भू माफिया मुक्त हो जाए। यहाँ भू माफिया लोग बहुत ज़्यादा अपना भय दिखा के और तरकीबें बना के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको कि एक संगठित ग्रुप की तरह चलाया जा रहा है। हम शासन प्रशासन से ये मांग करेंगे कि इन्हें चिन्हित करके इन पे सख्त कार्रवाई करके इनको जेलों में डाला जाए। सबसे बड़ी बात, इनके पीछे जो छुपे हुए चेहरे हैं, जो ये सारा वहाँ पर काम करा रहे हैं, इन सब की कॉल डिटेल्स निकाल करके और देखा जाए कि कौन लोग हैं इस चैन के अंदर जो ये सारी की सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ताकि वो सामने आए और इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। आपका नाम? आशु अग्रवाल। हाँ, तो आज एसएसपी ऑफिस में आना हुआ किस वजह से? देखिए, हमारे साथ हमारे व्यापारी हैं, खालसा ट्रेडर्स बरेली की प्रतिष्ठित फर्म है। इनका लोहे का, सरिया का और सीमेंट का व्यवसाय है। आपका एक गोडाउन है फन सिटी के पास, जहां पर उस गोडाउन पे कई बार हमले हो चुके हैं पिछले कई वर्षों में, और कई बार ये यहाँ पर आकर एजेड नगर पुलिस को भी सूचित कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर स्थिति ये मेंटेन्ड है कि इनका जो भी चौकीदार या जो भी गार्ड रहता है उसको भी इतना डरा धमका दिया जाता है कि वो 3 या 4 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। ये लगातार उस समस्या के बारे में कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ, जिसके कारण ये कल एक बड़ी घटना हो गई कि 35 लोगों ने आपके गोडाउन पे हमला किया। आपके चौकीदार को इतना मारा है कि वो बिल्कुल लहूलुहान हालत में है। और आज इसी संदर्भ में आप जो हैं आए हुए हैं और एसएसपी साहब के पास। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है और 100% इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई का हम लोगों को आश्वासन दिया है। हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई होना जरूरी है। आसपास के क्षेत्र में भी उन्हीं लोगों का जबरदस्त आतंक है। 7 लोग कल रात पकड़ भी लिए हैं पुलिस ने मौका वारदात से। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर कार्रवाई बड़ी नहीं हो पाती है तो फिर सोचने का विषय होगा। कौन है? बताएंगे आपको जी, कौन लोग हैं पता है? वहाँ पर एक भू माफिया गैंग है जिसका काम ही है वहाँ पर जमीनों पे कब्जे करना। आशुतोष सिटी के आसपास की जितनी भी जमीनें हैं, इन सब पे कब्जा करना, वसूली करना, रंगदारी मांगना, ये इनका रोज का काम है। पिछले कुछ समय से हमसे भी रंगदारी मांगी जा रही थी, जिसकी कई बार सूचना हमने लिखित में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबको हमने लिखित में दी, और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने इसकी शिकायत करी कि हमसे रंगदारी मांगी जा रही है। किसी भी दिन ये लोग जो है मिल करके वहाँ पर घटना को, बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। छत्रपाल मौर्य करके और धर्मवीर है मौर्य है, वहाँ पर एक धर्मपाल मौर्य है और भरत करके है और एक प्रेमपाल मौर्य है। ये पूरा एक गैंग है। तो ये लोग वहाँ पर गैंग बना करके काम करते हैं, भू माफिया हैं, और आए दिन वहाँ वसूली करते हैं। हमारा गोदाम है, आए दिन हमारे लोगों से कहा जाता है कि सरदार जी से पैसा दिलाओ तब ये गोदाम चला पाओगे, नहीं तो नहीं चलाने देंगे। इस तरह का मतलब माहौल बना दिया है जैसे कोई जंगल हो। तो हम लोग को बड़ी आशा है, आज हम लोग मिले हैं। कल रात की इन्होंने हमारे पास लोग आए हैं, इनके 30 से 35 लोग, जिन्होंने आकर के वहाँ सारे 3:30 बजे रात को इन्होंने जो है वहाँ पर हमला किया है। दीवार फांद के अंदर हमारे प्रेमिसेस में आए हैं, हमारे गार्डों को बहुत मारा है, हमारे चौकीदार के परिवार को बहुत मारा है, उनकी घर की जो औरतें हैं उनके साथ बहुत बदतमीजी करी है, अश्लील हरकतें करी हैं, उनका पैसा, उनके जेवर लत्ते सब लूट के ले गए हैं, डीवीआर लूट के ले गए हैं, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे सब निकाल के ले गए हैं, स्क्रीन्स उठा के ले गए हैं, और काफ़ी वहाँ पर जो थोड़ा बहुत कैश था हमारा पड़ा हुआ, जो वहाँ पर रहता है हमारा रात को, क्योंकि सेल रहती है वहाँ से, तो वो कैश भी वहाँ से लूट के ले गए हैं। अभी पूरी जानकारी हम जाकर के घटना की वहाँ पर लेंगे, कितना रुपया हमारा वहाँ से लुटा है। तो ये रोज की घटनाएं हो गई हैं वहाँ पर, और हमें पूरा ऐसा आशा है कि जिस तरह से अभी कप्तान साहब ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, और लूट का मुकदमा, डकैती का मुकदमा इनके खिलाफ लिखा जाएगा, ताकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में ना हो और भयमुक्त व्यापारी कर सके। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि व्यापारी व्यापार कर सके, भयमुक्त होकर के हम लोग जी सकें। इतना शानदार हमारे पास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कहते हैं कि सारा का सारा भयमुक्त समाज रहेगा। उसमें इस तरह के गुंडे जब समाज में आकर के भय व्याप्त करते हैं तो पूरे समाज के अंदर खराब माहौल बनता है।